नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस नई यात्रा में, जहां हम प्रवेश करेंगे तीसरे शिव सूत्र में, जो कहता है योनि वज्जः कर्तव्यः, अर्थात कर्म का मूल समझो और उसे निभाओ। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी उलझन है क्या करें और क्या ना करें। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कर्म छोड़ दो, फल का मोह मत करो। पर यह इतना सरल सुनाई देता है कि मन हमेशा इसे जटिल बना देता है। ओशो कहते हैं, कर्म बिना समझ के केवल बंधन है और समझ के साथ किया गया कर्म ही मुक्त कर देता है। शिव हमें यह सूत्र दे रहे हैं, कर्म करो पर जागरूक होकर करो। जैसे कोई संगीतकार नोट्स को बजाता है पर हर स्वर उसके भीतर से निकलता है, तुम्हारा कर्म भी ऐसा होना चाहिए, स्वाभाविक, सहज, बिना बंधन के। मित्रों, ध्यान दीजिए, जब तुम कर्म कर रहे हो तो क्या तुम उसे केवल परिणाम के लिए कर रहे हो, या क्या तुम सिर्फ कर्म में डूबे हुए हो? ओशो कहते हैं, यदि तुम्हारा मन परिणाम में है तो तुम गुलाम हो गए। यदि तुम्हारा मन कर्म में है तो तुम मुक्त हो गए। शिव का यह सूत्र हमें हर क्रिया में साक्षी भाव लाने की कला सिखाता है। हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, पर भीतर का मैं नहीं बनता। मित्रों, कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, यह जीवन की हर क्रिया है। सोचना, बोलना, देखना, सुनना, हर क्रिया का मूल यही सूत्र बताता है, कर्तव्य निभाओ पर उसे अपने अहंकार से अलग करो। ओशो कहते हैं, जो क्रिया बिना अहंकार के होती है वह ध्यान बन जाती है। जो क्रिया अहंकार से होती है वह बंधन बन जाती है। शिव सूत्र का यह तीसरा सूत्र हमें कर्तव्य और परिणाम के बीच संतुलन सिखाता है। यह कहता है, कर्म करो पर न तो परिणाम से बंधो, न फल की चिंता में खो जाओ। मित्रों, कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी बह रही है, आप केवल पानी को महसूस कर रहे हैं। आप उसे रोक नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, आप केवल उसके साथ बहते हैं। यही तरीका है कर्म का, नदी की तरह सहज, पर नदी के भीतर जागरूक। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने कर्म में पूरी तरह उपस्थित हो तब फल अपने आप आता है। तब फल तुम्हारा मालिक नहीं होता, बल्कि तुम उसका साक्षी बन जाते हो। मित्रों, शिव का यह सूत्र केवल कर्म की शिक्षा नहीं है, यह हमें जीवन के हर क्षण में जागरूकता लाता है। जब तुम देखते हो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तब कर्म ध्यान बन जाता है। ओशो कहते हैं, कर्तव्य और कर्म फल के बीच का अंतर समझो। एक बंधन है, दूसरा स्वतंत्रता, और यही अंतर तुम्हें शिवत्व की ओर ले जाता है। यह सूत्र इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें इसे जीना होगा। हर क्रिया में उतरना होगा, हर सांस में, हर मुस्कान में, हर निर्णय में। ओशो कहते हैं, जो कर्म में डूब जाता है वही मुक्त होता है। जो कर्म का फल सोचता है
वही बन जाता है। यह तीसरा सूत्र जीवन को सरल बनाता है। यह कहता है, कर्म करो लेकिन अपने अहंकार को छोड़ दो। कर्म करो लेकिन परिणाम के लिए मत फंसो। कर्म करो लेकिन खुद को देखो। ओशो कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो बिना किसी द्वंद के कर्म करता है। वह न जीतने के लिए करता है न खोने के लिए, वह केवल करता है और वही उसका ध्यान है। मित्रों, यही शिव सूत्र का तीसरा रहस्य है। कर्म में ध्यान, कर्तव्य में प्रज्ञा और क्रिया में पूर्णता। अब हम उस अनुभूति के अंदर भीतर उतरेंगे जहां कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां कर्म केवल क्रिया नहीं बल्कि पूर्ण चेतना बन जाता है। ओशो कहते हैं, कर्म केवल कार्य नहीं, कर्म केवल शरीर की क्रिया नहीं, कर्म चेतना की स्थिति है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो तब हर क्रिया पूजा बन जाती है। हर सांस, हर देखना, हर सुनना, सब ध्यान बन जाता है। शिव कहते हैं, कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। यह समझना बहुत सरल लगता है, पर इसमें गहराई इतनी है कि साधक जीवन भर इसे जीता है। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चलते हैं, हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, आप चल रहे हैं पर पूरी तरह देख रहे हैं। यह चलना, यह देखना वही कर्म है। यह कोई सीख नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, यह केवल होना है। ओशो कहते हैं, जब तुम काम कर रहे हो अपने भीतर किसी चीज का इंतजार मत करो। कोई पुरस्कार नहीं, कोई मंजिल नहीं, केवल काम ही काम है। तभी कर्म ध्यान बन जाता है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि कर्म में अहंकार और भावना दोनों को छोड़ दो। जब अहंकार मिट जाता है तो काम अपने आप पूर्ण हो जाता है। यह वही अवस्था है जहां शिव कहते हैं, कर्म में पूरी तरह उपस्थित हो और कर्म का फल स्वयं साक्षी बनकर देखो। ओशो कहते हैं, साधक जो सोचता है मैं कर रहा हूं वह बंधन में है। साधक जो बस करता है और देखता है कि क्रिया हो रही है वही मुक्त है। मित्रों, ध्यान दीजिए, जब तुम भोजन बनाते हो, जब तुम बोलते हो, जब तुम लिखते हो, क्या तुम मैं कर रहा हूं में फंसते हो या केवल क्रिया को देख रहे हो? शिव का सूत्र हमें यही सिखाता है। कर्म के साथ साक्षी भाव लाओ, साक्षी बनो और वही कर्म को मुक्त कर देता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी क्रिया में पूरी तरह खो जाता है वही मुक्त हो जाता है। वह नहीं सोचता कि क्या हुआ, क्या होगा, वह केवल जी रहा है। यही शिव सूत्र की वास्तविक साधना है। यह केवल कर्म करने का नियम नहीं है, यह चेतना की सबसे उच्च अवस्था है जहां हर क्रिया पूजा बन जाती है, हर सांस ध्यान बन जाती है और हर पल साक्षी भाव में बदल जाता है। अब ध्यान दीजिए, कभी तुम पानी पीते हो, कभी किताब पढ़ते हो,
कभी कोई गीत सुनते हो, यदि तुम हर क्षण पूरी तरह उपस्थित हो, तो वही कर्म है और वही क्रिया मुक्ति बन जाती है। ओशो कहते हैं, सच्चा ध्यान केवल बैठने में नहीं, बल्कि हर क्रिया में होना चाहिए। जब तुम रसोई में, बगीचे में, सड़क पर, हर जगह ध्यान से उपस्थित हो, तभी तुम शिवत्व के अनुभव में पहुंचते हो। मित्रों, शिव कहते हैं, कर्तव्य निभाओ, फल का मोह मत रखो। जो फल का मोह छोड़ देता है वह मुक्त हो जाता है। जो कर्म में पूरी तरह खो जाता है वही साक्षी बनता है। ओशो कहते हैं, मुक्ति कभी किसी पुरस्कार से नहीं आती। मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं होता। जब तुम हर क्रिया में केवल उपस्थित हो, तभी मुक्त हो जाते हो। मित्रों, यही तीसरे सूत्र का गहन रहस्य है। यह सूत्र केवल कर्म का नियम नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का ध्यान है। कल्पना कीजिए, तुम एक नदी किनारे खड़े हो। तुम पानी को रोक नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, बस बहते रहने दो। तुम केवल देख रहे हो। यही कर्म है, यही ध्यान है, यही शिवत्व है। ओशो कहते हैं, कर्म फल की ओर नहीं जाता। कर्म केवल क्रिया में पूरी तरह खो जाता है, और वही खोना, वही विलीन होना, यही समाधि है। मित्रों, ध्यान दीजिए, कभी तुम सोचो मत कि मैं कर रहा हूं, कभी ये मत कहो कि यह मेरा परिणाम है। बस देखो, बस करो, बस हो जाओ। तुम्हारे भीतर साक्षी भाव स्वाभाविक रूप से जाग जाएगा। ओशो कहते हैं, जब साक्षी जागता है, तब हर क्रिया स्वतः ही सही दिशा में होती है, और तब तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब, किसी नियम की आवश्यकता नहीं रहती। शिव सूत्र का तीसरा सूत्र यही सिखाता है, कर्म में पूर्णता, कर्तव्य में प्रज्ञा, क्रिया में चेतना। यह केवल समझने का विषय नहीं है, बल्कि जीने का अभ्यास है। और जब साधक इसे जी लेता है, तो वह देखता है कि संपूर्ण जीवन एक ध्यान बन गया है। हर पल, हर क्रिया, हर सांस साक्षी भाव में विलीन। यही तीसरे सूत्र की शक्ति है। ओशो कहते हैं, कर्म ही ध्यान है, ध्यान ही मुक्ति है, और मुक्ति ही शिवत्व है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। और हाँ, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।